हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हमारी कंट्री में अभी कॉरपोरेट कल्चर तो काफ़ी सिंपल हो चुका है। तो अपना कॉरपोरेट कल्चर अब ये है कि यू हैव टू बी अवेलेबल 24/7। काम शायद रहेगा 4 घंटे का, बट कंपनी की न्यूसेंस, बॉस की न्यूसेंस रहेगी पूरे दिन 24 घंटे। तो अब क्या हो रहा है, कॉरपोरेट जॉब्स तो एक तरह से बैचलर्स ही कर सकते हैं, बिकॉज़ जो वर्किंग आवर्स हैं वो ऐसे हो चुके हैं कि 9 to 9 तो आपको ऑफिस से काम करना पड़ेगा। उसके अलावा जो ट्रैवल का टाइम है वो अलग है, ऑन टॉप ऑफ दैट 12 आवर का वर्क डे। एंड उसके अलावा क्या हो रहा है, वीकेंड्स पे भी आपको काम करना पड़ता है, बिकॉज़ मंडे मॉर्निंग को रख दी जाएगी कोई क्रिटिकल प्रेजेंटेशन। तो अब अगर कोई एम्प्लॉय है, लेट्स से उसका नाम है राहुल की एज है 25 इयर्स। तो अब राहुल बिना फैमिली के भी एग्जॉस्टेड फील करता है। एंड फिर राहुल के मन में ये थॉट आता है कि अरे मेरे पास अभी भी टाइम बिल्कुल नहीं है, इवन विदाउट फैमिली। तो अगर मैं शादी कर लूँगा फिर तो बीवी को टाइम देना पड़ेगा, शादी को भी टाइम देना पड़ेगा। तो छोड़ो ये सब शादी वादी, चलो मगताओ। एंड उससे भी ज़्यादा बुरी बात यह है कि वर्किंग आवर्स बढ़ रहे हैं, काम बढ़ रहा है, बट जो सैलरी है वो नहीं बढ़ रही है। सैलरी तो उतनी ही है। तो आई एम प्रेटी श्योर आप लोग जानते होंगे, बहुत ऐसी आईटी कंपनीज़ हैं जिनमें पिछले 2 साल में कोई इंक्रीमेंट नहीं मिला है। बस वर्किंग आवर्स बढ़ते जा रहे हैं, काम बढ़ता जा रहा है, सैलरी उतनी ही है। तो अगेन राहुल ये सोचता है कि अरे जो मेरी करंट सैलरी है उसमें आई एम नॉट एबल टू सेव लॉट ऑफ मनी, उसमें मेरा ज़्यादा पैसा बच नहीं रहा है, मोस्टली जो पैसा है वो खर्चा हो जाता है। तो अगर मैं शादी कर लूँगा, अगेन मेरे खर्चे बढ़ जाएंगे। तो राहुल के पास एट द एंड ऑफ द डे ना टाइम है, ना एनर्जी बचती है, ना ही उसके पास पैसे बच रहे हैं। तो राहुल के मन में फिर यही थॉट आता है कि शायद उसे बैचलर ही बने रहना चाहिए। एंड बहुत लोगों के साथ इस तरह का सिनेरियो प्ले आउट हो रहा है। एंड ये एक बड़ी ही बैड सिचुएशन है इन दी करंट कॉरपोरेट कल्चर इन आवर कंट्री। एंड फिर इसकी वजह से लोगों को लगता है कि वो जो मगताओ वाला ऑप्शन है दैट इज़ अ बेटर राउट। एंड फिर क्या होता है, देखिए एक बहुत बड़ा ब्रिगेड है मगताओ मूवमेंट वाला, एंड एक और बहुत बड़ा ब्रिगेड है जो आपको कहेगा कि 70 घंटे काम करो, हफ्ते में 84 घंटे काम करो, चाइना को, कोरिया को, जापान को उनकी औकात दिखा दो। तो फिर ये जो दोनों ब्रिगेड हैं वो आपको बड़े प्यार से बुलाएंगे कि अरे राहुल आओ कभी हवेली पे, तुम भी ज्वाइन कर लो मगताओ मूवमेंट, तुम भी राहुल काम किया करो 70 घंटे 84 घंटे। राहुल तुम हमेशा बैचलर रहो, बिटर रहो, 84 घंटे काम करो, काम करते करते मर जाओ। एंड अगर राहुल काम करते करते मर गया तो राहुल की बॉडी को डिस्पोज कर दिया जाएगा, राहुल की जगह किसी और को ले आया जाएगा इन हिज पोजीशन। तो इस तरह बहुत लड़कों के साथ इस तरह का सिनेरियो प्ले आउट हो रहा है। एंड गर्ल्स के केस में तो सिचुएशन इससे भी ज़्यादा बेकार है। आप अगर इस वीडियो को सुन रहे हैं तो आप अपनी कंपनी में एक बार नज़र घुमाकर देखें तो आप रियलाइज़ करेंगे, एक तो पहले ही वर्क फोर्स में फीमेल पार्टिसिपेशन काफ़ी कम है। एंड जो लड़कियां हैं इन दी वर्क फोर्स, इनमें से मोस्टली लड़कियां हैं अनमैरिड। तो मोस्टली अनमैरिड हैं, 5 से 10% ऐसी रहेंगी जिनकी मैरिज हो चुकी है बट जिनके अभी बच्चे नहीं हुए हैं। एंड वर्किंग मदर्स रहेंगी 1 या 2, वो भी ऐसे डरी डरी बैठी रहती हैं जो वर्किंग मदर्स हैं। तो वर्किंग मदर्स की तो जॉब ऐसे चल रही है, वो सोचती हैं कि भाई हाइक वाइक गई तेल लेने, बस एक दिन और निकल जाए मेरा इस कंपनी में, एक दिन और मैं जॉब करना चाहती हूँ। तो एक एक दिन कर करके उनकी कॉरपोरेट लाइफ कट रही है। तो आप रियलाइज़ करेंगे इन दी वर्क फोर्स 35 की एज के ऊपर मोस्टली आपको मेन मिलेंगे, विमेन आपको बहुत ही कम मिलेंगी। एंड ये जो वर्किंग मदर्स हैं
उनको बाकी लोग जो हैं ऑन द वर्क फ्लोर वो इस तरह देखते हैं जैसे वो वर्किंग मदर तो किसी और प्लैनेट से आ चुकी हैं। तो जो बाकी लोग हैं उनके मन में ये थॉट आता है कि अरे तू वर्किंग मदर है ना, तू घर जा, बच्चे संभाल, तू क्यों काम कर रही है यहाँ पर। तो जो बाकी लोग हैं ऑन द वर्क फ्लोर वो उन वर्किंग मदर की लाइफ और टफ बनाते हैं, वो उनका डिफ़िकल्टी लेवल और ज़्यादा बढ़ाते रहते हैं। तो जो वर्किंग मदर हैं उनके साथ कॉल रख दी जाएगी एट 9 PM इन द नाइट, 10 बजे इन द नाइट। एंड सबको पता है कि रात के 9 बजे 10 बजे वो जो वर्किंग मदर हैं वो अपने बच्चे को अटेंड कर रही होंगी, बट नहीं, वर्किंग मदर के साथ तो रात में 9 बजे कॉल रखनी ही पड़ेगी। एंड लोग फिर वो जो वर्किंग मदर हैं उनको इंग्लिश सुनाते हैं कि ओ माई गॉड यू मस्ट जॉइन दिस कॉल एट 9 PM, इट इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल। ओ तुम ये कॉल ज्वाइन नहीं कर पाओगी, हो तुम कैसे काम कर पाओगी। तो इस तरह बहुत लोग हैं जिन्हें एक सैडिस्ट प्लेजर मिलता है उन वर्किंग मदर को परेशान करके। उनका वो बेबस चेहरा देखकर बहुत लोगों को एक ईगो सेटिस्फैक्शन मिलती है। तो इस वजह से बहुत वर्किंग मदर्स हैं वो तो जॉब कर ही नहीं पाती हैं। इवेंचुअली मोस्टली जो वर्किंग मदर्स हैं उनको अपनी जॉब छोड़नी पड़ती है। तो कोविड के टाइम वर्किंग मदर्स को थोड़ी रिलीफ मिली थी। इट वॉज एन आशा की किरण फॉर देम। तो बहुत वर्किंग मदर्स अपनी जॉब को कंटिन्यू कर पाई थी ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स बिकॉज वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। बट अब तो एवरी कंपनी इज़ कमिंग बैक टू नॉर्मल एंड इन फैक्ट अब जो है वर्क प्लेस पर ज़्यादा घंटे काम करना पड़ रहा है लोगों को। कोविड के पहले तो फिर भी कुछ लोग हैं जो मैरिड थे, बच्चे वाले थे, वो 2 बजे 3 बजे निकल जाते थे ऑफिस से कि घर से कंटिन्यू कर लेंगे। अब तो कंपनीज बोलती हैं कि नहीं बेटा, अब तुम ऑफिस में ही बैठो रात के 8-9 बजे तक। तो काफ़ी जो कॉरपोरेट कल्चर है उसका काफ़ी एक बैड सिचुएशन है इन द करंट सिनेरियो। एंड अब आगे बढ़ते हुए देखिए जो बॉसेस हैं एट द वर्क प्लेस वो तो अल्ट्रा पावरफुल हो चुके हैं। तो बॉसेस का ऐसा हाल हो चुका है जैसे फूफा जी रहते हैं किसी शादी में, तो जो भी ये बॉसेस हैं वो तो बुरा मानने के लिए रेडी बैठे हैं एट एवरी गिवन अपॉर्चुनिटी। तो बॉसेस ने क्या कर रखा है, हर बॉस ने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप विद दोज पीपल जो उनके नीचे काम करते हैं। एंड वो जो बॉस हैं वो किसी भी टाइम उस ग्रुप पर मैसेज डाल देते हैं। रात में 10 बजे वो उस ग्रुप पर कुछ मैसेज डाल देंगे आउट ऑफ द ब्लू, कोई भी रैंडम मैसेज हो सकता है, वो काम से रिलेटेड मैसेज होगा या हो सकता है काम से रिलेटेड मैसेज ना भी हो। कोई जोक डाल दिया बॉस ने उस ग्रुप पर, उस व्हाट्सएप ग्रुप पर रात में 10 बजे। एंड जो लोग उस मैसेज का रिप्लाई नहीं करते हैं या फिर अगर उस मैसेज पर लाइक नहीं करते हैं, उस बंदे की लाइफ बॉस हेल बना देते हैं कि अरे राहुल तुम मेरे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करते हो, दिस इज़ नॉट लुकिंग गुड फॉर योर प्रमोशन केस, तुम्हें अब हाइक कैसे मिलेगी राहुल। अब राहुल क्या कहेगा कि बॉस आप 10 बजे रात में मैसेज डालते हैं, अब मैं कैसे रिप्लाई करूं, राइट। तो अब जो बैचलर लोग हैं वो तो ठक से उस मैसेज का रिप्लाई कर देते हैं रात में 10 बजे भी, बट बहुत ऐसे मैरिड लोग हैं जो उस मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। एंड फिर उन मैरिड लोगों को तो नीचा दिखाया जाता है। तो जो बैचलर लोग हैं वो भी देख रहे हैं कि अच्छा मैरिज होने के बाद हमारी तो वॉट लगने वाली है, छोड़ो ये सब, चलो मकताओ। तो बॉसेस तो अल्ट्रा पावरफुल बन चुके हैं। और क्या करते हैं बॉसेस टू कंट्रोल द एम्प्लॉयज़, बॉसेस हर फ्राइडे को रख देंगे कोई ना कोई पार्टी। एंड ये रहेंगी सस्ती पार्टीज़। तो वो पार्टी वैसे तो रहेगी किसी 4 स्टार में, किसी 5 स्टार होटल में, बट उस पार्टी का मेन्यू क्या रहेगा, एक वेज डिश है, एक नॉन वेज डिश है एंड एक विस्की है। विस्की की 2 बोतलें हैं, जिसने पहले ले ली बाकी पानी पिए। तो मैंने भी पहले कुछ ऐसी कॉर्पोरेट पार्टीज़ अटेंड कर रखी हैं। तो एक पार्टी थी इन अ 5 स्टार होटल, तो वहाँ पर मैंने देखा कि 3 डिश रखी हुई थी ऑन द टेबल। तो मैंने पहला बाउल खोला, उसमें थी अमृतसरी दाल मखनी, दूसरा खोला अगेन अमृतसरी दाल मखनी एंड तीसरा खोला तो उसमें भी सेम डिश अमृतसरी दाल मखनी। तो इस तरह ये जो कॉर्पोरेट पार्टीज़ हैं, सस्ती पार्टीज़ ऑर्गेनाइज की जाती हैं, बट ये पार्टीज़ रहेंगी मैंडेटरी। तो जो बॉस हैं वो उस पार्टी से 10 दिन पहले सबको इंडिविजुअली बोलना शुरू कर देते हैं कि अच्छा राहुल
उस पार्टी में तुम्हें आना पड़ेगा। ईशा, उस पार्टी में तो तुम्हें ज़रूर आना पड़ेगा। एंड ये हो सकता है मैरिड लोग हैं, इनके बच्चे भी हैं, बॉस को पता है कि ये लोग नहीं आ सकते हैं रात में 9, 10, 11 बजे उस पार्टी में, बट नहीं, आना पड़ेगा। बिकॉज उस बॉस को पता है कि अगर वो उस पार्टी में जा रहे हैं एंड अगर उनके आसपास 5-10 चेले नहीं दिख रहे हैं, फिर तो उस बॉस का ट्रोल हो जाएगा कि तुम काहे के बॉस हो। तो साथ में चेले तो दिखने चाहिए। तो जो बॉस हैं वो अपने नीचे वालों की लाइफ हेल बना देते हैं कि अगर तुम पार्टी में नहीं आए तो मैं तुम्हारी लाइफ में चरस बो डालूँगा। तो इन दी एंड आप रियलाइज़ करेंगे, चाहे आप ऑफिस में हैं, चाहे आप ऑफिस के बाहर हैं, चाहे वीकडे है, चाहे वीकेंड है, योर बॉस, योर कंपनी इज़ कंट्रोलिंग योर लाइफ एंड दे आर फोर्सिंग यू टू नेवर एवर गेट मैरिड। तो बहुत ही बुरा सिचुएशन हो चुका है इन आर कॉर्पोरेट कल्चर कि भाई यू हैव टू बी अवेलेबल 24/7, बाकी सब तुम त्याग दो अपनी लाइफ में, बस नौकरी करो चुपचाप। अब एज ए सोल्यूशन मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए मेरी तरफ से क्लियर रिकमेंडेशन ये रहेगी। देखिए अब आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। एक तरफ है एक हैप्पी लाइफ, एक तरफ है एक गुड कॉर्पोरेट करियर। तो आपको इन दोनों में से चूज़ करना पड़ेगा। कुछ सालों पहले तक ऐसा हो सकता था कि आप एक अच्छा कॉर्पोरेट करियर भी बना सकते थे एंड एक हैप्पी लाइफ भी आप जी सकते थे, बट अब ऐसा पॉसिबल नहीं है इन द करंट वर्क क्लाइमेट। बिकॉज अगर आपको एक अच्छा कॉर्पोरेट करियर चाहिए तो उसकी रिक्वायरमेंट पहली तो ये रहेगी कि आप कभी भी शादी नहीं कर सकते हैं, आपको एक बैचलर रहना पड़ेगा हमेशा। दूसरी रिक्वायरमेंट ये रहेगी कि आपको 24/7 अपनी अवेलेबिलिटी देनी पड़ेगी, तभी आप उस कॉर्पोरेट लैडर में जल्दी से क्लाइम कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से क्लियर रिकमेंडेशन ये रहेगी, देखिए आप एक हैप्पी लाइफ को यहाँ पर प्रायोरिटाइज करें, बहुत ज़्यादा अपना खून मत चुसवाएं। बिकॉज देखिए योर बॉस विल नॉट बी सेटिस्फाइड टिल यू बिकम अ ज़ॉम्बी। तो अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं मैं ज़्यादा काम करूँगा, माई बॉस विल बी सेटिस्फाइड, वो एक दिन सेटिस्फाई हो जाएंगे, 2 दिन सेटिस्फाई हो जाएंगे, वो तब तक सेटिस्फाई नहीं होंगे तब जब तक आप एक ज़ॉम्बी नहीं बन जाएंगे, जब तक आप एक ऐसे ज़ॉम्बी की तरह नहीं बन जाएंगे। कोई आपके चेहरे पर मुस्कान नहीं है, कोई खुशी नहीं है, बस आप एक रोबोट की तरह काम कर रहे हैं। देन योर बॉस विल बी हैप्पी कि अच्छा ये राहुल आया था, बड़ा हंसता था ना ये जब कंपनी में आया था, अब देखो राहुल 1 महीने से हंसा नहीं है, वेरी गुड, राहुल ज़ॉम्बी बन चुका है। नाउ एज अ बॉस आई एम वेरी वेरी सेटिस्फाइड, राइट। तो मेरी तरफ से तो क्लियर रिकमेंडेशन ये रहेगी, देखिए इस तरह आप अपना खून मत चुसवाएं। आप ये माइंडसेट रखें कि आपको तो अपनी जॉब इस तरह करनी है कि बस जॉब चलती रहे, जॉब कंटिन्यू रहे। बहुत ज़्यादा आप टॉप परफॉर्मर बनने के चक्कर में अपनी लाइफ को स्वाहा मत करें। एंड ज़रूर आप शादी करें एंड हैप्पी रहें। सबसे इम्पॉर्टेंट तो लाइफ में ये है हैप्पी रहना। तो हैप्पी रहें एंड टाइम से शादी करें। एंड मेरी तरफ से सजेशन ये रहेगा कि आप एक वर्किंग एंड अर्निंग लड़की से शादी करें एंड उनको भी आप बता दें कि डियर वाइफ, हम दोनों तो 70% लेवल पर काम करने वाले हैं, हमें 100% पर नहीं जाना है। एंड प्लीज़ रियलाइज़, अगर आप दोनों वर्किंग हैं, आप दोनों हस्बैंड वाइफ अगर वर्किंग हैं, पैसा कमा रहे हैं एंड आप दोनों अगर 70% पर हमेशा काम करते रहेंगे, तब भी आप एक अच्छी हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए क्लियर रिकमेंडेशन रहेगी। देखिए अगर बॉस बुरा मान जाए तो मान जाए, आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी पड़ेंगी। एंड टॉप परफॉर्मर बनने के चक्कर में अपना खून मत चुसवाएं। प्लीज़ डू नॉट बी बिटर इन योर लाइफ। हैप्पी रहें, मुस्कुराते रहें एंड टाइम से शादी करें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू बी हैप्पी कि आप शादी करें। तो आई होप जो भी मैंने पॉइंट्स डिस्कस किए आज के वीडियो में आपको काफ़ी प्रैक्टिकल लगे होंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी इन द नेक्स्ट वन।